बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी के नेता व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी बिहार को लेकर के एक्टिव हो गए हैं। वो बिहार में सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होकर राजद के साथ ही महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाए हैं, चाहे नीतीश के मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव के रोजगार के सवाल पर बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सुशील मोदी एक के बाद एक हमले करते हुए दिख रहे हैं। जब से महागठबंधन का सरकार बना है, उनके सोशल मीडिया को अगर खोला जाए तो वो कहीं पे भी रहे, अपने वीडियो के माध्यम से एक के बाद एक तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो हैं वो उजागर करते हुए नज़र आते हैं। और लगातार जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के ऊपर में, चाहे बात सुशासन की हो, शराबबंदी की हो, चाहे तेजस्वी यादव को लेकर के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, रोजगार के मुद्दे पर हो, इन तमाम मुद्दों पर सुशील कुमार मोदी जो हैं हमले करते हुए दिख रहे हैं। अब बड़ी जो खबर आ रही है और बड़ी जो जानकारी आ रही है कि सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का कमान सौंपा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी भी असफल रही है सरकार बचाने में बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी अस्वस्थ थी कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी का साथ अब नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारा और महागठबंधन के साथ सरकार बना लिया, ये किसी को भी विश्वास नहीं था कि बीजेपी के किसी भी नेता को, मंत्री को विश्वास नहीं था कि नीतीश कुमार कभी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो 2024 के साथ साथ 2030 तक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को ही अपना मान लिया था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा बिहार संभला नहीं, वो अब सुशील कुमार मोदी के ऊपर में भरोसा जता रही है। और ये सिर्फ भरोसा बिहार के नेता ही नहीं, बीजेपी के नेता ही नहीं, बीजेपी के आला कमान, यानी कि बात केंद्र की करें तो केंद्र के बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, लोग जो हैं, वो सुशील कुमार मोदी को फ्री हैंड दे चुके हैं। जाहिर सी बात है, सुशील मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने पिछली बार महागठबंधन की सरकार को तोड़कर एनडीए की सरकार बनवाई थी। उन्होंने लगातार 48 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को अपने पक्ष में किया था। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें यह दायित्व दी है कि वो नीतीश कुमार को इतना ही ना दिखाए कि नीतीश कुमार का आत्मा स्वाभिमान तक जग जाए। सूत्रों की माने तो सुशील मोदी को बिहार भाजपा में स्थापित किया जाएगा, उन्हें पावर दिया जाएगा ताकि वे बिहार भाजपा की तरफ से महागठबंधन सरकार को चौतरफा घेर सके, और इसलिए सुशील मोदी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो सुशील मोदी इन बात के लिए राजी हो गए हैं। वो लगातार बीजेपी के अंदर संगठन में भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। जिस तरह से सुशील मोदी फिर से वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं और आरजेडी के दागी चेहरों को उजागर करने लगे हैं, इससे यह साबित हो गया है कि बीजेपी सुशील मोदी को एक बार फिर से भरोसा कर सकती है। और यही वजह है कि सुशील मोदी को प्रदेश अध्यक्ष जैसा पोस्ट दिया जा सकता है। बिहार भाजपा के नेता भी माने तो सुशील मोदी वो काबिलियत है, वो संगठन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि सुशील मोदी एक अनुभवी नेता है और उन्हें संगठन चलाने का पूरा जो है ज्ञान भी है। आपको बता दें कि सुशील मोदी नीतीश कुमार की दोस्ती काफ़ी पुरानी रही है। माना जाता है कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के बहुत खिलाफ नहीं जाएंगे। ऐसे में सुशील मोदी के पास वो तंत्र है जो बिना नीतीश कुमार पर हमला किए हुए आरजेडी को उनसे अलग कर सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक जदयू कोटे के 1-2 मंत्री को छोड़ दे तो कोई दागी नहीं है, वहीं आरजेडी में 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सभी दागी हैं, और यही महागठबंधन के लिए कमजोर पक्ष है। ऐसे में सुशील मोदी उस कमजोर पक्ष को पकड़कर एनडीए को मजबूत करने पर लगेंगे। तो सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का कमान सौंपा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार से ये खबरें चल रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है सुशील मोदी को दिया जाएगा। नीतीश के काफ़ी करीब भी रहे सुशील मोदी, तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने में सफल हो पाएंगे सुशील मोदी? जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुशील मोदी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो शायद बीजेपी का जनाधार वो बचा सकते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय इस खबर पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।